हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग इन जावा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप लोग को जान बता देता हूँ मैं स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में। स्टैटिक बाइंडिंग को हम लोग अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं और इसे हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसे कि स्टैटिक बाइंडिंग से अगर पूछता है कोई अगर आपसे कि स्टैटिक बाइंडिंग का कुछ एग्जांपल बताइए, तो आप बोल सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। ठीक है ना। अब आइए इसका डेफिनेशन पे आते हैं। द बाइंडिंग विच कैन बी रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम बाय कंपाइलर इज नोन एज स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। क्लियर। मतलब बाइंडिंग, अब यहाँ पे ये जो बाइंडिंग है ना, ये आप क्या क्या सोच रहे होंगे, जैसे किसी को जोड़ना किसी चीज़ से। ठीक है ना, वही होता है बाइंडिंग। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का चीज़ होगा जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि प्राइवेट, स्टैटिक एंड फाइनल। अगर कोई भी मेथड प्राइवेट है, स्टैटिक है, फाइनल है, फाइंड है अगर मान लीजिए वो, तो आप ये याद रखिएगा कि उसकी जो बाइंडिंग होगी ना वो स्टैटिक बाइंडिंग होगी, यानी कि अर्ली बाइंडिंग। कंपाइलेशन के वक्त ही उसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग में। इस चीज़ को हम लोग आगे अभी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप इस वीडियो से बने रहिएगा। डायनेमिक बाइंडिंग मतलब आपका हो गया लेट बाइंडिंग, वो बाइंडिंग जो एग्जीक्यूशन के वक्त जब प्रोग्राम रन करता है तब होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और डायनेमिक बाइंडिंग जो है ये अचीव होता है मेथड ओवरराइडिंग के हेल्प से। क्लियर। द बाइंडिंग विच कैन बी रिजॉल्व एट रन टाइम बाई JVM इज नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। क्लियर। तो ये हो गया कुछ थ्योरी नॉलेज स्टैटिक बाइंडिंग के ऊपर और डायनेमिक बाइंडिंग के ऊपर। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कि ये स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी पहले से ही प्रोग्राम लिखा हुआ है मेरा। यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नाम है मेथड ओवर और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं और ये मेथड है आपके सम एंड सम। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टैटिक बाइंडिंग यानी कि अर्ली बाइंडिंग। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसे समझने के लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अर्ली बाइंडिंग होता है, यानी कि स्टैटिक बाइंडिंग कैसे होता है। देखिए अगर ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मेथड है सम एंड सम, दोनों में दो अलग अलग पैरामीटर है। एक में ये दो इंटीजर और दूसरे वाले में दो डबल। ठीक है ना। तो लाइन नंबर 13 में देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मेथड ओवर ओबी इक्वल्स टू न्यू मेथड ओवर। क्लियर। ओबी डॉट सम। जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे ना, तो कंपाइलेशन के वक्त क्या होता है कि ये जो सोर्स कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस बाइट कोड में ही ये डिफाइन कर दिया जाता है, ये डिक्लेयर कर देता है कंपाइलर कि यहाँ पे जो आपका ये जो ओबी डॉट सम आपने लिखा है, इस ओबी डॉट, ये मतलब जो ओबी है ये किसको रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है मेथड ओवर जो क्लास है उसका जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है लाइन नंबर 13 में, उस ऑब्जेक्ट को ये रेफ़र कर रहा है। ठीक है ना। तो ओबी डॉट सम और नीचे में भी लिखा है ओबी डॉट सम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो डिक्लेयर कर दे रहा है पहले से ही कंपाइलर कि ये जो रेफरेंस है इसकी कनेक्टिविटी इसी मेथड के साथ होगी। ठीक है ना। और ये रेफरेंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उस क्लास के अंदर, मतलब जो क्लास है उसी के ऑब्जेक्ट को वो रेफ़र कर रहा होगा, क्योंकि ये मेथड ओवरलोडिंग है। और मेथड ओवरलोडिंग कंपाइलर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है कि ये मेथड ओवरलोडिंग का प्रोसेस है। ठीक है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग के प्रोसेस में उसको करना क्या है, उसको अर्ली बाइंडिंग करना है, यानी कंपाइलेशन के वक्त ही वो बता देगा कि ये जो ओबी है ये किस मेथड से कनेक्टेड है, किस क्लास के मेथड से कनेक्टेड है। क्लियर। और जो बीच में मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स डाले हैं उसकी वजह से वो उनमें डिफ्रेंशिएट भी क्रिएट कर पाता है कि इसको, इस जो ये जो ओबी है इसके हेल्प से कौन सा मेथड कौन सा सम रन करेगा, किसके जिसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं हम वो रन करेगा, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू पास कर रहे हैं वो रन करेगा। ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना ये कंपाइलेशन के वक्त ही हो जाता है।
और वो जो बाइट कोड होता है, बाइट कोड जनरेट जो होता है ना, उसे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आप अपने इस प्रोग्राम का बाइट कोड भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, समझना थोड़ा टफ होता है बिगिनर्स के लिए, इवन बहुत प्रोफेशनल लोगों को भी समझने में दिक्कतें आती हैं उसे। बट अगर आप उसे गो थ्रू प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि बाइट कोड में ही ये डिक्लेयर हो जाता है कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल ओबी से कौन सा मेथड कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका स्टैटिक बाइंडिंग यानी कि अर्ली बाइंडिंग। अब आते हैं हम लोग लेट बाइंडिंग यानी कि डायनामिक बाइंडिंग में। तो डायनामिक बाइंडिंग को समझने के लिए आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है शेप। ठीक है ना, शेप क्लास के अंदर मैंने एक मेथड लिया है ड्रॉ। ठीक है, ये ड्रॉ मेथड बेसिकली यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है बट ये कुछ कर नहीं रहा। आई एम फ्रॉम सुपर क्लास, आई डू नथिंग। ओके, इसे जो रेक्टेंगल क्लास है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास ने इसे इनहेरिट किया है, इनहेरिट किया है शेप को, और उसने ओवरराइड किया है ड्रॉ मेथड को। ठीक है ना, और ड्रॉ मेथड को ओवरराइड करके यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन कर दिया है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, उसे हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। तो मैं उस पर्टिकुलर इस कोड को यहाँ पे स्क्वायर, ये यहाँ पे मैंने कॉपी नहीं किया है इसको, लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर मेथड, स्क्वायर क्लास को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम लोग एक टेस्टिंग क्लास बनाएंगे। टेस्टिंग क्लास में मैं टेस्ट डायनेमिक और इसके अंदर जाके मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी जो बाइंडिंग है वो कंपाइलेशन के वक्त नहीं हो रही है, एग्जीक्यूशन के वक्त हो रही है। स्ट्रिंग या जीएस या फिर आप ARS भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा शेप का, शेप ओबी रेफरेंस है। हाँ, मैं ऑब्जेक्ट किसी और का दूंगा इसमें, शेप ओबी इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल क्लास का। किसी भी सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को हम किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ओबी है ना, ये शेप क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, और ये देखिए किसको रेफर कर रहा है, रेक्टेंगल को रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल चाइल्ड क्लास है शेप का, इसका उल्टा जो है वो गलत होगा। और अब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा एक मेथड को, और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि हो क्या रहा है। ओबी डॉट, ठीक है ना, ओबी डॉट ड्रॉ, मैं ड्रॉ को मैंने कॉल कर दिया और मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया 10, क्लियर। अब मैं इसे फिर से रीअसाइन करता हूँ एक दूसरे ऑब्जेक्ट के, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर रीअसाइन करता हूँ, न्यू स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा यहाँ पे 10, 12 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, तो मैं 5, 5 दे देता हूँ, क्लियर। अच्छा 5, 5 यहाँ नहीं होगा, मुझे उसके मेथड को कॉल करना होगा। स्क्वायर क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया ना ड्रॉ करके, उसको मैं कॉल करना चाह रहा हूँ 5, 5। प्रोग्राम को सही करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, वैसे 1, 5 से भी काम चल जाता बट फिर ओवरराइडिंग का वो एग्जांपल सेट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मेन हमारा मोटिव है, हमें समझना है कि ये डायनेमिक बाइंडिंग कैसे हो रहा है और क्या है ये। तो देखिए यहाँ पर जो शेप क्लास का मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो कंपाइल जब हो जाएगा, जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो कंपाइलर इस चीज़ को, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओबी डॉट ड्रॉ, कंपाइलर इस चीज़ को बिल्कुल बाइंडिंग नहीं, इसका बाइंडिंग नहीं करेगा। वो एकदम इसको छोड़ देगा इस चीज़ को कि भाई मुझे इसकी बाइंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये जो शेप क्लास है ना, इस शेप क्लास में जिसका ऑब्जेक्ट आ रहा है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है ना। जिसका ऑब्जेक्ट आ रहा है वो चाइल्ड क्लास है और वो किसी को इनहेरिट किया है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कंपाइलर को जब प्रोग्राम को हम जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर को ये सारी चीज़ें को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इसलिए वो इसकी बाइंडिंग कंपाइलेशन के वक्त नहीं करता है, वो छोड़ देता है इस चीज़ को। इसकी बाइंडिंग होती है एग्जीक्यूशन के वक्त, ठीक है। एग्जीक्यूशन के वक्त क्या होगा, क्योंकि देखिए कंपाइल जब हम करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो रन टाइम क्रिएट होता है, न्यू रेक्टेंगल मेमोरी एलोकेशन तो एग्जीक्यूशन के वक्त होता है। तो यहाँ पर वो ये समझ जाएगा कि इसके अंदर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होने वाला है ये एग्जीक्यूशन के वक्त, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को वो लीव कर देगा रन टाइम के लिए। तो जब प्रोग्राम रन करेगा तो उस वक्त ये डिसाइड होगा कि ये जो मेरा ओबी है ये एग्जैक्टली किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है। जैसे देखिए ओबी डॉट ड्रॉ, आपको लग रहा होगा कि जो शेप क्लास का ड्रॉ मेथड है वो रन करेगा, बट नहीं, शेप क्लास का ड्रॉ मेथड रन नहीं करेगा। ये एग्जीक्यूशन के वक्त डिसाइड होगा कि जो ओबी है वो एग्जैक्टली कनेक्टेड किससे है, वो कनेक्टेड किससे है, रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट से। इसलिए जो रेक्टेंगल का मेथड है ना, रेक्टेंगल क्लास के अंदर का जो मेथड वो रन करेगा, ये वाला ड्रॉ मेथड रन करेगा, क्लियर। और जब हम वापस से उसी रेफरेंस वेरिएबल ओबी में हमने न्यू स्क्वायर को असाइन कर दिया, मतलब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्क्वायर क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओबी डॉट ड्रॉ। तो यहाँ पर भी जो कंपाइलर है वो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं करेगा कंपाइलेशन के वक्त, वो इस चीज़ को लीव कर देगा। और ये बाइंडिंग जो होगा जब प्रोग्राम रन करेगा उस वक्त बाइंडिंग होगा इसका, क्योंकि ओबी के अंदर ऑब्जेक्ट किसका है, न्यू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो स्क्वायर क्लास का ड्रॉ मेथड है वो रन करेगा। अगर स्क्वायर क्लास के अंदर वो ड्रॉ मेथड नहीं हुआ तब जाकर वो शेप क्लास का ड्रॉ मेथड रन करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार के लिए इसका एग्जांपल में समझा भी देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्क्वायर क्लास का ड्रॉ मेथड यहाँ से हटा दूँ, तो मैं इसे रन करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसे रन कराते हैं। देखिए पहले आया आपका 120 वो रेक्टेंगल का एरिया, और फिर आई एम फ्रॉम सुपर क्लास आई डू नथिंग, और नीचे में देखिए क्या आया 0.0। अब आप सोच रहे होंगे कि ओबी डॉट ड्रॉ, ओबी जो रेफ़र कर रहा है वो किसको रेफ़र कर रहा है, वो रेफ़र कर रहा है न्यू स्क्वायर को, ठीक है ना। तो न्यू स्क्वायर क्लास जो स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको रेफ़र कर रहा है, बट यहाँ पे तो मैंने कोई मेथड लिया ही नहीं है, तब वो सुपर क्लास में जाएगा और ड्रॉ को कॉल कर देगा। अब मैं यहाँ पे इसे रख दे रहा हूँ। अब जो है प्रायोरिटी होगी वो चाइल्ड क्लास को मिलेगी। देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इस तरीके से बाइंडिंग परफॉर्म होता है, डायनेमिक बाइंडिंग। और इसके पहले जो मेथड ओवरलोडिंग वाला बताया था मैंने, वो था आपका अर्ली बाइंडिंग। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।